हाय, वेलकम माय चैनल। आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस के बारे में। बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस कहने का तात्पर्य है कि हमारा गला यानी कि सांस नली, जब सांस नली में किसी वजह से अक्सर पेन बना रहता है, दर्द रहता है, निगलने में प्रॉब्लम होता है, गले में खरांश रहता है, टॉन्सिल बढ़ जाता है, टॉन्सिल रेड हो जाता है, इसी को हम बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस कहते हैं। तो इसमें आइए जानते हैं कि इसका लक्षण क्या होता है, इसका डायग्नोसिस क्या होता है। यानी कि डायग्नोसिस ये है कि किस कारण से ऐसा हो सकता है, यानी कि ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये डायग्नोसिस हो गया। तीसरा, इसका ट्रीटमेंट। तो इसमें सबसे पहले जानते हैं इसके लक्षण के बारे में कि बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस में क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो वही, हमें निगलने में प्रॉब्लम होता है, हमेशा गले में दर्द बना रहता है, गले में खरांश रहता है और धीरे धीरे यह इन्फेक्शन बढ़ते हुए चेस्ट में चला जाता है। ये तो हो गए इसके लक्षण। अब जानते हैं कि फ्रेंजाइटिस जो है वो किस कारण से होता है। इसमें मोस्टली दो कारण होता है, एक वायरल इन्फेक्शन के कारण और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। वायरल इन्फेक्शन तो जनरली 2 से 3 दिनों में ही ठीक हो जाएगा। अगर आप इसमें मेडिसिन लेना चाहते हैं तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस हुआ है तो इसमें एक अच्छे एंटीबायोटिक को चूज़ करके पेशेंट को देने की ज़रूरत होती है। अगर इसमें अच्छा एंटीबायोटिक, आप सूटेबल एंटीबायोटिक चूज़ नहीं कर पाए तो ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण तो होता ही है, लेकिन इसमें मोस्टली 2 बैक्टीरिया बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस को कराता है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और सेकेंड बैक्टीरिया है कॉर्डिनम बैक्टीरियम जो डिप्थीरिया कराता है। तो आगे बताएंगे डिप्थीरिया का अलग से वीडियो बना के ये कैसे हमारे ऊपर अटैक करता है। तो फिलहाल हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के बारे में। आपको स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा। इसको डायग्नोसिस अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से डायग्नोस करेंगे कि वायरल है या फिर बैक्टीरियल है। तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें आपको टॉन्सिल के पास दोनों साइड से एक उभार दिख रहा होगा, जहाँ टॉन्सिल के बगल का जो म्यूकोसा है उसमें स्वेलिंग हो गया है, रेडनेस हो गया है। अगर ये नॉर्मली स्वेलिंग है तो वो वायरल इन्फेक्शन है। मेडिसिन यानी कि एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, इसमें सिर्फ एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेने से ये ठीक हो जाता है 2-3 दिनों में। लेकिन अगर इस स्वेलिंग के साथ साथ वाइट पैचेस, वाइट लाइनिंग या येलो लाइनिंग रहे तो हमें समझ जाना है कि बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस है। अब इस बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस को हमें समय से ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। अगर इसको समय से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो इसका सिम्टम्स और भी खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं, इसमें भी 2 तरीके का इन्फेक्शन होता है। इसको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस को, एक सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन और दूसरा नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। तो सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ये होता है ना कि जब हम बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस को ट्रीट नहीं करते हैं तो वो कुछ दिनों में वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो जाता है और पस का फॉर्मेशन हो जाने से जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में और ऑर्गन में डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड होने के कारण हमारी स्किन पे रेड पैचेस दिखाई देंगे जिसको एरिथमिया कहते हैं, और साथ में फीवर भी आएंगे। और अगर इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया तो ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाएगा। ब्लड ब्रेन बैरियर एक बैरियर का काम करता है हमारे हेड में, जो किसी भी बाहरी बैक्टीरिया को उसमें इंटर नहीं करने देता है। अगर यह इन्फेक्शन बढ़ने के कारण आपका WBC कमज़ोर हो जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ने के कारण ये ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़ के क्रॉस कर जाता है, जिससे मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। और आप जानते हैं मेनिंजाइटिस कितना खतरनाक बीमारी होता है।
और साथ में ये किडनी को भी डिस्ट्रॉय करता है। अक्सर छोटे बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए समय से पहले इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। मैं 2 तरीके का डिवाइड करके बताया हूँ, सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जिसमें पस बन जाता है, और दूसरा है नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में कोई पस नहीं बनता है, लेकिन इसका सिम्टम्स जो है हमारे शरीर के अंदर जाता है, खासकर हार्ट और किडनी में। अब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का यह अपना जो मेम्ब्रेन सेल वॉल होता है, इसके अगेंस्ट एक उसके ऊपर एंटीजन होता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जिसे हम क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी तो बनती है बैक्टीरिया से निजात पाने के लिए, लेकिन ये एंटीबॉडी कई बार हमारे हार्ट के वाल्व्स को डिस्ट्रॉय करता है किडनी के ऊपर, और एंटीबॉडी खुद किल करने लग जाता है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस में जो सिम्टम्स आपके पास आएगा ओपीडी में लेके कि गले में दर्द कर रहा है, किसी चीज़ को निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है, सोर थ्रोट हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, टॉन्सिल बढ़ गया है, रेडनेस आ गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पिक्चर बताया था कि अगर सिर्फ रेड रहे, स्वेलिंग के साथ सिर्फ रेड रहे, तो इसके लिए मेडिसिन देने की, एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एंटी एलर्जिक मेडिसिन देने से ही इसका काम हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस होगा तो उसके लिए 2 तरीके का ट्रीटमेंट होता है, 2 डिवाइड में। एक कि आपका ओपीडी में अगर पेशेंट आता हो तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दे, अगर आईपीडी या फिर आईसीयू का पेशेंट हो तो क्या मेडिसिन चूज करना चाहिए। जनरली पेशेंट जो है आईपीडी में ही ठीक हो जाता है, ओपीडी में ही ठीक हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे, चूँकि ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ग्राम निगेटिव होता है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बहुत ही पावरफुल होता है। इसके लिए इसे एक अच्छे एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि रिकरेंट फ्रेंजाइटिस के लिए देना होता है क्लिंडामाइसिन या फिर एमोक्सिसिलिन क्लबुनेट, जो क्लबहाम 625 के नाम से आता है। तो इन 2 मेडिसिन में किसी एक मेडिसिन को चूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि अगर उसके गले में, उस टॉन्सिल के बगल में म्यूकोसा पे पस का फॉर्मेशन हो गया है, तब इसके लिए सर्जिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़ता है। सर्जिकल एडवाइस करके उसमें उसके पस को निकाला जाता है, एडमिट किया जाता है, जिसमें पेनिसिलिन GIM दिया जाता है, बेंजाथिन पेनिसिलिन दिया जाता है। तो अगर इसमें आपको कुछ पूछने की ज़रूरत हो, कुछ रह गया, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे पूरा करूँगा। या फिर अगर कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर ज़रूर देखूँगा। धन्यवाद।